लाइव देख रहे हैं आप एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के साथ में। बिहार हो या देश की राजनीति, उस वक्त सदुद्दीन अवैसी और उनकी पार्टी दोनों स्थानों पर चर्चा का केंद्र है। गौरतलब है कि एआईएमआईएम उस वक्त गुजरात में विधानसभा चुनाव और कुडली में विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से कई पार्टियों की नींद हराम है। इसी कड़ी में अब एआईएमआईएम के बिहार में एकमात्र विधायक और एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने विरोधियों के खिलाफ हमलावर रुख कायम किया है। ये कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तो विपक्षी सियासी लीडर, पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं, अपनी बातों से, बयानों से हमला करते रहते हैं। आपको बता दें कि अख्तरुल इमान से सवाल किया गया कि एआईएमआईएम जहां उम्मीदवार उतारती है वहां भाजपा को मजबूती मिल जाती है, ऐसा आरोप क्यों लगाया जाता है। देखिए, ये सवाल किया गया लेकिन ये आरोप भी लगाया जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि हम तो बीजेपी को माफ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, ये बात अख्तरुल इमान ने कही कि हम बीजेपी को माफ नहीं कर सकते। अख्तरुल इमान ने कहा कि बीजेपी का नाम सामने आते ही गुजरात में माओ और बहनों की चीखें सुनाई देने लगती है। अगर हम भी गुजरात के उस दिन को याद करें तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बेबसी का आलम था। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का टूटा हुआ गुंबद अकलियत के सामने होता है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 74 सालों में 14-15 साल ही बीजेपी की सरकार रही, बाकी 60 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी कमजोर हो गई है। जी हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर हमलावर होते हुए कहा कि अब राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बीजेपी कमजोर हो गई है। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि उन्होंने नोटबंदी जीएसटी के जरिए देश को खोखला कर दिया है। हम बात उसी नोटबंदी की कर रहे हैं जो जब लागू हुई थी तो खूब चर्चाएं थी, खूब तारीफें हो रही थी इस नोटबंदी की, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही है। उन्होंने कहा कि ये ना हिंदू के, ना सिख के, ना मुस्लिम के, ना ईसाई और ना देश के हैतेशी है। अख्तरुल इमान ने कहा कि इस देश में कमजोर तबके को अपनी राजनीतिक शक्ति बनानी चाहिए और सही भी है, ताकि कमजोरों को कोई दबा ना सके। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने आह्वान किया था कि भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों अपनी लीडरशिप पैदा करो। सही कहा था। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि यादव भाइयों के साथ सुलूक अच्छा नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अगर हम भी ध्यान दें, हम भी गौर करें तो ऐसा था कि उनके साथ सुलूक अच्छा नहीं होता था। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। आज यादव भाइयों की अपनी पार्टी है, पासवान भाइयों ने अपनी पार्टी बनाई, मछुआरा समाज की पार्टी भी है, लेकिन माइनॉरिटी की पार्टी नहीं बनी। उन्होंने कहा कि यादव कोयली कुर्मी की पार्टी जाए तो कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन माइनॉरिटी की पार्टी बन जाए तो सभी के पेट में दर्द हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? माइनॉरिटी के नाम से ये चिढ़ या फिर डर या फिर इस तरह की बौखलाहट क्यों? वहीं उन्होंने एआईएमआईएम विधायकों को राजद में शामिल कराने पर तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा कि कमजोर आदमी को लोग कुचल देते हैं, कमजोरों को लोग खरीद देते हैं। सही भी कहा। ये हमेशा हमें देखने को मिलता है, कल से लेकर आज तक और लगता है आगे भी। हमेशा कमजोरों को खरीद लिया जाता है, पैसे से, तो रुतबे से, किसी चीज से भी, लेकिन खरीद लिया जाता है क्योंकि वो कमजोर रहते हैं, आसानी से बिक जाते हैं। अख्तरुल इमान ने कहा कि अंग्रेजों के सामने जो आजादी की बात करते थे उन्हें कुचल दिया जाता था, लेकिन गांधी जी ने हार नहीं मानी, जबकि उन्होंने भी डंडा खाया है, उन्हें भी डंडा पड़ा है। जी हाँ, डंडे के शिकार वो भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही हम निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। कहने का मतलब तो यही है। इस तरह अख्तरुल इमान ने देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को निशाने पर लिया और उन्होंने साफ कर दिया कि भले ही किसी को कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, पर अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इसी तरह चुनावों में विरोधियों के दांत खट्टे करती रही। ये बयान, ये बात उन्होंने कही, जो हो सकता है विपक्षी को, विरोधियों को बुरी लगे, लेकिन ये तो उनका बयान है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।
ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। जाने से पहले कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर ये रिपोर्ट आपको लगती हो कि हाँ अच्छी है, इसे दूसरे तक पहुंचा सकते हैं तो इसे शेयर भी करें।